ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत ही आसान है। ठीक, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस है जो उसके सेंटर से होके पास हो रही है। इस एक्सिस का नाम दे देते हैं हम लोग एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या जानते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, नहीं होता? या एम इंटू आर स्क्वायर, जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर क्या देखिएगा, तो अलग अलग जो भी हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है, चाहे वो डिस्क हो, रिंग हो, सिलेंडर हो, बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे चीजों को। तो क्या होता है, मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास से जो है ये एक्सिस पास हो रहा है और उसके अबाउट जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो गया। तो एक्सिस को हम मेंशन करने के लिए क्या कर देते हैं? एक्स एक्स टेस्ट लिख दिया, क्या हो गया? एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, हमें निकालना है ए बी, हमें उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि, ये समझिएगा ध्यान से, जो कि क्या है, इससे एक्स डिस्टेंस पर है। हमें इसके बारे में, जो सेंटर से जो पास हो रहा है एक्सिस, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर से पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये होगा, है ना? हमें किसके अबाउट निकालना है? हमें निकालना है इसके पैरेलल, किसी, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि वो एक्सिस ए बी है जो इससे कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है। तो इसके निकालने के लिए, इसके अबाउट निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थ्योरम दिया गया जो क्या कहलाता है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर आप आई ए बी निकालना चाहोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आई एक्स एक्स डैश प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लिया हमने एम है, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस अबाउट एनी एक्सिस ए बी, अबाउट एनी एक्सिस ए बी। जब आप ए बी लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा ये ए बी क्या है, which is parallel to the axis passing through the center of the object, which is parallel to the axis passing through the center of the object. तो moment of inertia about the axis AB, which is parallel to the axis passing through its center, is given as the sum of moment of inertia about x x dash plus product of mass and square of their distance एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसको मैंने इसलिए पहले डिफिनेशन नहीं लिखाया, सिंपली पहले इसको पता है। इसको जानने के बाद आप अपने तरीके से इसको समझा करके लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ए बी विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एक्स एक्स डैश इज गिवन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ए बी और एक्स डिस्टेंस होता है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक है ना? आप इसे भी लिख सकते हैं। अब हमें बात जरूरत पड़ती है, इसको प्रूफ कैसे करें, हम इसे प्रूफ कैसे करें, प्लीज समझिएगा। मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने P, इसका मास है स्मॉल एम एम, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है? देखिएगा, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये बताइए तो आई एक्स एक्स डैश कितना हो जाएगा? एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना डिस्टेंस पर है? ये आर डिस्टेंस पर है। क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आ गया ना? जब ये एक्सिस है, इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये पॉइंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एक पार्टिकल है ना, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें निकालना आई ए बी के अकॉर्डिंग, आई ए बी का अबाउट निकालना। अब डिस्टेंस कितना हो गया देखो तो, एक्स प्लस आर हो गया ना? इसे लिख सकते हैं एम इंटू एक्स प्लस आर का क्या? होल स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? इसको ओपन करना, कितना आएगा देखिए तो, एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एम इंटू टू एक्स आर, एम इंटू टू एक्स आर। ठीक है, तो देखो सिर्फ यहां एक ही पार्टिकल तो नहीं होगा ना, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, एन पार्टिकल्स होंगे। प्लीज ध्यान समझिएगा, अगर हमें लिखना हो एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, टू अप टू एन, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम आई आर आई स्क्वायर, कहां से कहां तक? आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? एन तक। ये था लिखने का तरीका। तो हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल तो नहीं होगा, बहुत सारा पार्टिकल्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर एक जगह पर होगा। तो जितना पार्टिकल मान लो इधर है उतना पार्टिकल क्या है इधर भी है। जितना प्लस में आएगा उतना क्या होगा माइनस में आएगा, आ सकता है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं। क्यों जीरो कर लेते हैं, क्योंकि मान लो अगर मान लो ये पार्टिकल्स अगर यहां होता तो अगर इससे डिस्टेंस एक्स आर है, इससे डिस्टेंस अगर आर है तो इससे कितना डिस्टेंस पे होता है ये आर माइनस एक्स होता कि नहीं होता। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हमारा आ जाता, लेकिन ये किसमें आ जाता फिर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये किसमें आ जाता माइनस में आता। तो कभी प्लस हो जाएगा और कभी वो माइनस हो जाएगा। सबको सम कीजिएगा तो किसके बराबर हो गया लगभग जीरो के बराबर कंसीडर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसे इग्नोर कर लेते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा आई ए बी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं आई एक्स एक्स डैश होता है, तो आई ए बी किसके बराबर हो गया आई एक्स एक्स डैश प्लस एम इंटू क्या एक्स स्क्वायर। यही तो मैं बोल रहा था, आई ए बी यही होता है, प्रूफ हो गया हमारा। तो मोमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसके एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस आर है, ठीक है मेरे बच्चों, इसका मैं यूज करूंगा आगे, तो फिलहाल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। बोलेगा ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो इस हमें इसके बारे में मालूम है, इसके अबाउट निकालना है हमें, तो फॉर्मूला लगा दें आई ए बी किसके बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश के बराबर, और आई एक्स एक्स डैश कितना है हमारा एम आर स्क्वायर प्लस क्या था प्लस में मास ऑब्जेक्ट का मान लो एम लिया है हम लोगों ने, एम इंटू इसके बीच डिस्टेंस कितना है आर ही तो है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर। इसका यूज हम लोग बाद में करने वाले हैं, समझ रहे बात को। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने देखा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसको डिफाइन कर लेना है, उसके बाद इसे क्या करना है हमें नोट कर लेना है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले हम लोग अभी कर रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, फिर आगे करेंगे हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अब होगा परपेंडिकुलर एक्सिस। प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है। हमारे पास सपोज करो कि कोई डिस्क है, ये है हमारा डिस्क, ठीक है, मान लीजिएगा इसमें हम लोगों ने 2 एक्सिस लिया, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। और ये हमारा तीसरा एक्सिस क्या है जेड एक्सिस। तो ये कहता है देखिए दोनों क्या है, दोनों प्लेन पर है ना, लेकिन ये तीसरा जो वो क्या है परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन है। तो ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली देखिएगा जो आई जेड हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, सिंपल। अब इसको डेफिनेशन अगर लिखना हो कैसे करेंगे, है ना। फॉर अ लेमिना, लेमिना समझते हैं जिसमें हमारा एरिया होता है, जिसे हम लोग डिस्क लेते हैं, इसे हम लोग एक लेमिना करते हैं, ठीक है। तो कोई लेमिना है तो उसमें क्या होता है कि जो 2 प्लेन के साथ अलोंग द प्लेन जो 2 हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर हम जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस का जब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट, वो किसके बराबर हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम के बराबर हो जाएगा। ये क्या था हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि मान लीजिए फिगर के साथ बताएं इसे, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, और ये जो है ये हमारा जेड एक्सिस। इसे मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, 3D में नहीं दिखा सकता ना, ये क्या है हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस। इसे मैं उसमें समझाऊंगा जिसमें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो कोई मास लिया हम लोगों ने, कोई पॉइंट लिया एम, ये इससे वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट देता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमारा क्या देता है वाई एक्सिस का देता है, देता है कि नहीं देता है। तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है एक्स डिस्टेंस पर, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये बताओ जेड से कितने डिस्टेंस पे होगा, जेड से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस है ना, ये हमारा एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या लिखेंगे, मास एम लिया हम लोगों ने इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो कितना आ गया देखो तो रूट हट जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, यहां देखिएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। प्लीज देखना ध्यान से, अगर हम इसी मास का निकालें वाई एक्सिस के अबाउट तो क्या निकलेगा, आई वाई, क्या निकल जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एक्स है ना, एम इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। उसी तरह अगर हम निकालें हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या निकलेगा, एम इंटू वाई स्क्वायर, यानी हम लोग इसे एम एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, तो आई जेड जो हमारा आया, आई जेड जो हमारा है वो क्या आया, इसे हम लोग बोल देंगे आई वाई प्लस आई एक्स, यानी कि आई जेड किसके बराबर हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई। यानी कि हम फिर से बताते हैं, जब हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या होता है, किसी लेमिना के लिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो किस पर है, उस प्लेन पर ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं हम लोग। तो तीसरा जो परपेंडिकुलर होगा, जिसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है ना, वो जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो दोनों जो ये जो प्लेन के साथ है उसके क्या होगा, सम के बराबर होगा। ये क्या था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लिख लीजिए इसको।